अपने डिप्टी कमांडर के मारे जाने से भड़के हमास के लड़ाकों ने इजरायल के सैनिकों पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। हमास के डिप्टी कमांडर सालेह अल अरोरी को 3 रोज पहले एक ड्रोन हमले में मार दिया गया था और इसका बदला लेने के लिए हमास के लड़ाके इजरायल की फौज पर बुरी तरह टूट पड़े। हमास ने गाजा के अलग अलग इलाकों में घुसे इजरायली सैनिकों को निशाना बनाने का एक वीडियो भी जारी किया और उस वीडियो में हमास के लड़ाके बिल्कुल किसी एक्शन फिल्म की तरह इजरायली सैनिकों को चुन चुन कर ठिकाने लगाते दिखे। वीडियो के शुरुआती हिस्से में हमास का एक लड़ाका लगभग खंडहर हो चुकी एक इमारत की फूटी हुई दीवार के बीच से निकलता दिखाई दिया। उसके पीछे 2 और लड़ाके आए। उनके हाथों में खतरनाक रॉकेट लॉन्चर नजर आए। एक गलियारे से गुजरते हुए तीनों लड़ाके उस इमारत के आगे के 2 कमरों में पहुंचे। वो इमारत की 3री मंजिल पर मौजूद थे। खिड़कियों से बाहर देखने पर सामने वाली सड़क पर 4 इजरायली टैंक नजर आए। उन टैंकों को देखते ही हमास के लड़ाकों ने दोनों कमरों की खिड़कियों से अपने रॉकेट लॉन्चर तान दिए और बिना वक्त गंवाए एक के बाद एक धमाका शुरू कर दिया। हमले के बाद इजरायल के एक टैंक पर आग का गोला बना नजर आया। हमास ने इस हमले में इजरायल के उन 4 टैंकों को मिट्टी में मिलाने का दावा किया और उनमें मौजूद सभी सैनिकों को भी मार गिराने का दावा किया। गाजा के रिहायशी इलाकों से इजरायल के सैनिकों को खदेड़ने के लिए हमास के लड़ाके घात लगाकर हमले कर रहे हैं और हमास ने इसी तरह के एक और हमले का वीडियो जारी किया और उस वीडियो में दिखा कि हमास के लड़ाकों ने पहले बम लगाकर धमाका किया, उसके बाद चारों तरफ से जोरदार गोलीबारी शुरू कर दी। तस्वीरों में हमास का एक लड़ाका इमारतों के मलबे से ढकी एक गली में नजर आया। उसने वहां एक मकान के करीब बम फिट किया और इसके बाद वहां से कुछ ही दूरी पर छिप गया। इस दौरान हथियारों से लैस हमास के कई लड़ाके आसपास की इमारतों में छिपे रहे। वो इजरायल के सैनिकों का इंतजार कर रहे थे क्योंकि इजराइल की सेना रिहायशी इलाकों में छिपे हमास के लड़ाकों को अब ढूंढ ढूंढ कर मौत की नींद सुला रही है। लेकिन इस बार इजरायल के सैनिकों का एक दल हमास के जाल में फंस गया, क्योंकि जैसे ही वो दल उस मकान के करीब पहुंचा वैसे ही जोरदार धमाका हो गया। इस बम ब्लास्ट की चपेट में आने से जो सैनिक बचे उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला, क्योंकि धमाके के फौरन बाद आसपास की इमारतों में छिपे हमास के लड़ाकों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हमास ने दावा किया कि इस हमले में इजरायली सैनिकों के उस दल के सभी सदस्य मारे गए। हालांकि आमने सामने की लड़ाई में इजरायल की फौज हमास पर भारी पड़ती दिख रही है। दावा किया गया कि इसीलिए हमास के लड़ाके छिपकर हमले करने पर जोर दे रहे हैं और इसमें जो चीज सबसे ज्यादा उनके काम आ रही है वो है गाजा में मौजूद सुरंगें। एक वीडियो में हमास के लड़ाके मैदानी इलाके में खुल रही एक सुरंग से निकलते दिखाई दिए। इसी दौरान वहां एक टीले के पीछे इजरायल की कई बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक नजर आए। देखकर लगा जैसे इजरायल के सैनिकों ने वहां डेरा जमा रखा हो। हालांकि उन्हें देखने के बाद हमास के लड़ाकों ने फौरन हमला नहीं किया, बल्कि रात होने का इंतजार किया और शाम ढलते ही उन्होंने पहले रॉकेट दागा और फिर जमकर गोलियों की बौछार कर दी। अपने डिप्टी कमांडर सालेह अल अरोरी के मारे जाने के बाद हमास ने इन हमलों में इजरायल को बड़ी चोट देने का दावा किया। इजरायल ने सालेह को 3 दिन पहले ड्रोन हमले में मार गिराया था। उधर बड़ी खबर आई इराक से। अमेरिका ने वहां बड़ी स्ट्राइक करके हरकतुल नुजाबा नाम के संगठन के कमांडर मुश्ताक जवाद काजिम अल जबारी को मार गिराया। अमेरिका के मुताबिक उसकी सेना के लिए ये एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अल जबारी को इराक में मौजूद कई अमेरिकी ठिकानों पर हमले का जिम्मेदार माना जाता था। इराक में सक्रिय हरकत अल नुजाबा उन संगठनों में एक है जिसे ईरान का समर्थन है और इसी वजह से इस संगठन के लड़ाकों के निशाने पर इराक में मौजूद अमेरिकी बेस रहते हैं। अमेरिका के इन अड्डों पर इजरायल और हमास की जंग के बाद से ही हमले तेज हो गए और इसी वजह से इराक में अमेरिका की एयर स्ट्राइक भी बढ़ गई। अमेरिकी सेना की ऐसी ही कार्रवाई में ईरान को एक बड़ी चोट पहुंचने का दावा किया गया। अमेरिका के मुताबिक इराक में ईरान समर्थित लड़ाकों के ठिकानों पर उसकी सेना कई दिनों से आंखें गड़ाए बैठी थी और जैसे ही उन्हें हरकत अल नुजाबा के कमांडर मुश्ताक जवाद काजिम अल जबारी की खबर मिली, उन्होंने हमला बोल दिया। खबर के मुताबिक अमेरिकी सेना ने उसकी गाड़ी को निशाना बनाया। बताया गया कि अमेरिकी सेना ने उस गाड़ी पर कई रॉकेट दागे और उसमें अल जबारी मारा गया। खुद अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने इसकी पुष्टि की। U.S. forces took necessary and proportionate action against Mushtaq Jawad Kazim al-Jawari,
अमेरिका के मुताबिक उसकी सेना लंबे वक्त से अल जबारी की तलाश में जुटी थी, क्योंकि अमेरिका का आरोप है कि कमांडर अल जबारी इराक में उसके कई सैनिकों की हत्या में शामिल था। इसलिए अमेरिका किसी भी कीमत पर उसे मौत के घाट उतार देना चाहता था, ताकि इराक में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले रोके जा सके। दावा किया गया कि ईरान के समर्थन से लड़ रहे अल जबारी ने कई बार इराक में अमेरिका के सैन्य अड्डों को निशाना बनाया और इन्हीं हमलों से भड़के अमेरिका ने वहां एयर स्ट्राइक कर दी। Abu Taqwa is actively involved in planning and carrying out attacks against American personnel. अल जबारी को ढेर करने के लिए अमेरिका घात लगाए बैठा था। जिस वक्त बगदाद में हवाई हमले किए गए उस वक्त अल जबारी अपने मुख्यालय में दाखिल हो रहा था। अल जबारी हरकत अल नुजाबा ग्रुप का कमांडर था, जो इराक में ईरान के समर्थन से लड़ने वाले लड़ाकों का एक बड़ा संगठन है। हरकत अल नुजाबा ग्रुप को अमेरिका ने साल 2019 में आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। हालांकि दावा यह भी है कि हरकत अल नुजाबा संगठन इराक की सेना के नियंत्रण में रहकर ही काम करता है, यानी उसे वहां पूरी तरह इराक की सेना का भी साथ मिला हुआ।